हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो जियोग्राफी का 4th चैप्टर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है जो हम लोग क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, ये पता चल गया। तो यहाँ पे हमें एक स्टोरी बताया गया है। तो क्या है मैं बता देती हूँ। गुरप्रीत और मधु एक मतलब बच्चे हैं। वो एक फार्मर को देखते जो लैंड को टिलिंग कर रहे थे। टिलिंग का मतलब है कि वो लूज़ कर रहे थे सॉइल को, जिससे क्या है जो पानी है वो पूरे नीचे तक, जो ज़मीन के नीचे वाले पार्ट को भी जाए। ठीक है, तो फार्मर ने बोला कि वो वीट क्रॉप जो हम लोग रोटी खाते हैं वो वीट से ही मिलता है। तो वो वीट उगा रहे थे और उन्होंने सॉइल में मैन्योर भी डाला। मैन्योर का मतलब है कि जो हम लोग सॉइल में डालते हैं ना, जिससे क्रॉप अच्छा होगे, तो उसको हम लोग मैन्योर बोलते हैं। और फिर उसने बच्चों को बोला कि जो वीट है उसको बहुत ही गुड प्राइस देता है, मतलब उससे अच्छा कमा लेते हैं, क्योंकि जो वीट है वो मंडी में भेजते हैं और मंडी से वो फैक्ट्री में जाके बिस्किट्स बनते हैं, फिर उसके बाद ब्रेड बनते हैं, बिस्किट्स बनते हैं। ठीक है, this transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary. तो जिस प्रकार से जो प्लांट से जब वो बिस्किट और ब्रेड बनाते तब उसके बीच में तीन प्रोसेस आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टेरिटरी एक्टिविटी। तो अभी क्या है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल का मतलब है कि जो नेचर ने हमें खुद से प्रोवाइड किया है। रिसोर्सेज का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो मनुष्य के इंपॉर्टेंट होती है, उसको नीड को सेटिस्फाई करती है, तो उसको हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। तो जब भी हम लोग कोई नेचुरल रिसोर्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग और जो गैदरिंग के इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के दो एग्जाम्पल्स कौन कौन से आप देख सकते हो, एग्रीकल्चर और फिर फिशिंग। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जो प्लांट है, प्लांट वीट था और फिर जब वीट से वो ब्रेड और फिर जो बिस्किट बना, तो उसको हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में गिनेंगे। जैसे कि स्टील हमने लिया, स्टील का जब हम लोग उसको और कोई सब्सटेंस में उसको बनाते हैं तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील होता है। बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्टिविटी। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग क्लोथ। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करेंगे। टेरिटरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। तो जो टेरिटरी एक्टिविटीज़ है वो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को सर्विस करता है और उसको सपोर्ट करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बेकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज़। टेरिटरी एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि जब वो चीज़ें हमारे पास आती है तब उसको हम लोग टेरिटरी एक्टिविटीज़ आते हैं। किसके थ्रू आती है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू आती है, ट्रेड के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, इस प्रकार से आती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन से हो गए टेरिटरी के, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए टेरिटरी के। अभी मैं इन सब के एक पूरा एक एक्सप्लेनेशन, एक एग्जाम्पल देती हूँ, दो एग्जाम्पल दूंगी, जिससे आई थिंक आप सबको समझ में आ जाएंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और फिर टेरिटरी एक्टिविटीज़। तो अभी हम लोग पहले एग्जाम्पल लेते हैं सिल्क की। ठीक है, सिल्क का हमने एग्जाम्पल लिया। अभी देखो, सिल्क हमें पता है सिल्क वर्म से आती है। तो सिल्क वर्म्स को जब हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसको हम लोग जब पालते हैं, रियर करते हैं, तब उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अभी सिल्क वर्म को हमने रियर कर दिया, उसने जो कुकुन्स दी है उससे हम लोग बनाएंगे सिल्क साड़ी या फिर सिल्क क्लोथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और जब वो जो सिल्क साड़ी है या फिर जो सिल्क ड्रेस है, जब वो हमारे पास आती है एडवर्टाइज के थ्रू, तब हम लोग उसको टेरिटरी एक्टिविटीज़ बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, पेट्रोलियम, जो आपका पहला जो चैप्टर था मिनरल एंड पावर। तो ठीक है, तो जो पेट्रोलियम का एग्जाम्पल लिया, तो जब पेट्रोलियम को हम लोग जो ग्राउंड से निकालते हैं तभी हम लोग उसको प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और फिर जब पेट्रोलियम को हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, उसको अलग अलग प्रोडक्ट, मतलब अलग अलग चीज़ों से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती है। कौन कौन से, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, तो उससे प्रोड्यूस होती है पेट्रोलियम से। जो पेट्रोलियम को जब हम लोग उससे प्रोड्यूस करते हैं, और टेरिटरी का जब वो डीजल फिर पेट्रोल जब हमारे पास आता है, जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो अभी हम लोग उसको टेरिटरी एक्टिविटीज़ कहेंगे। तो दिस आर एग्जाम्पल्स। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर और फिशिंग आ जाएगा,
फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, फिर वीविंग ऑफ क्लोथ आ जाएगा, और या फिर बेकिंग ऑफ ब्रेड। और फिर जो टर्शियरी एक्टिविटीज़ में बैंकिंग, इंश्योरेंस, फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग और फिर ट्रांसपोर्ट। ठीक है। जो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है कि उससे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम लोग, ठीक है, एग्रीकल्चर में हम लोग क्रॉप्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, और रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक का मतलब होता है कि हम लोग एनिमल्स को पालते हैं जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सनस आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो हमारे पूरे विश्व में जो 50% जो लोग हैं वो तो एग्रीकल्चर ही करते हैं। 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो लोग कैसे रहेंगे, एग्रीकल्चर की वजह से ही सब लोग रह रहे हैं, क्योंकि खाना में एग्रीकल्चर से मिलता है। तो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें से इंडिया की जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ बोला है कि जो एग्रीकल्चर है वो हमें एक लैटिन वर्ड से है जिसका मतलब होता है एगर, और फिर एग्री जिसका मतलब होता है सॉइल, एंड कल्चर इसका मतलब होता है कल्टीवेशन। तो जो एगर का मतलब होता है सॉइल, एग्री का मतलब होता है कल्चर। तो सॉइल कल्टीवेशन, देखो सॉइल और कल्चर का मीनिंग कल्टीवेशन। तो जब सॉइल की हम लोग कल्टिवेट करते हैं तो हम लोग उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, हो गया। अभी देखो, अभी हमारा है फेवरेबल टॉपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर विटल फॉर एग्रीकल्चर और टॉप एक्टिविटी। तो सॉइल किस प्रकार से, सॉइल कितनी है, मतलब सॉइल पानी कितना रिटेन करता है, पानी कितना लेता है, तो उसका हम लोग टॉपोग्राफी बोलेंगे। क्लाइमेट कैसा है, बारिश होती है, गर्मी होती है, ठंडी है, तो उसके ऊपर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी डिपेंड होते हैं। और ये दोनों जो टॉपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वेरी मेन फैक्टर्स ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो जिस लैंड में क्रॉप्स उगते हैं उसको हम लोग एरेबल लैंड बोलते हैं। इन द मैप यू कैन सी द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कंस्ट्रक्टेड इन दोस रीजन वेयर द सुटेबल रीजन फॉर द ग्रोइंग। तो यहाँ पे हमें एक मैप दिखाया गया है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन से एरियाज में कल्टीवेशन एग्रीकल्चर करने का सुटेबल है। ठीक है। तो टॉपोग्राफी और जो क्लाइमेट है वो सॉइल के मेन फैक्टर्स है ग्रो करने के लिए क्रॉप। ठीक है। और जिस लैंड में हम लोग क्रॉप उगा सकते हैं उसको हम लोग एरेबल लैंड बोलते हैं। ठीक है। तो अभी हमारा डू यू नो में आता है, डू यू नो, फिर उसके बाद जो वर्ड ओरिजिन होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंस होते हैं एनसीईआरटी में मेनली, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको ऐसे आ जाता है और आप ये नहीं पढ़ोगे तो आपके 1-2 मार्क्स तो लॉस ही होंगे ही। ठीक है। तो अभी हमारा है एग्रीकल्चर। एग्री, देखो ऐसे हम लोग को 1-2 तो 5 ऐसे कल्चर से बनता है। तो एग्रीकल्चर एक सेरिकल्चर है, पिस्सीकल्चर है, विटीकल्चर है, हॉरिकल्चर है, कल्चर। ठीक है, तो पढ़ते हैं। भाई एग्रीकल्चर का मतलब होता है द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। तो जो एग्रीकल्चर का मतलब है कि जब हम लोग सॉइल पे कल्टिवेशन करते, क्रॉप उगाते हैं, और जो लाइफ स्टॉक मतलब जो एनिमल्स को चराते हैं, तो उसको हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं, और इसी को हम लोग फार्मिंग भी बोल सकते हैं। सेरिकल्चर का मतलब होता है जब हम लोग सिल्क वर्म्स को रियर करते हैं, जब पालते हैं। रियर का मतलब है कि जब हम पालना, ठीक है, जब हम लोग सिल्क वर्म्स को पालते हैं तो उसको हम लोग सेरिकल्चर बोलते हैं। पिस्सीकल्चर का मतलब होता है ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। ब्रीडिंग का मतलब है कि जब फिश को भी हम लोग ब्रीड करते पालते तो उसको हम लोग पिस्सीकल्चर बोलते हैं। विटीकल्चर का मतलब होता है जो ग्रेप्स हम लोग जो खाते हैं ना, अंगूर, उसको हम लोग उसका जब हम लोग कल्टिवेशन करते तो हम लोग उसको क्या करते हैं, विटीकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज़। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब जब हम लोग वेजिटेबल, फ्लावर्स और जो फ्रूट्स है कॉमर्शियल यूज़ का मतलब है मनी के लिए उगाते हैं, तभी हम लोग उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्लियर होगा, एग्रीकल्चर, पिस्सीकल्चर, सेरिकल्चर, विटीकल्चर, फिर उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। तो ये 4 कल्चर हो गए। अभी फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक एज ए सिस्टम। तो जो एग्रीकल्चर या फिर जो फार्मिंग एक सिस्टम की तरह होता है। तो इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। तो जो कौन से इंपॉर्टेंट इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स का मतलब है कि जो उसमें किया जाता है, तो सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, मशीन यूज़ किए जाते हैं, लेबर मतलब लोग यूज़ किए जाते हैं। सम ऑफ द
सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लोइंग। तो कौन से प्रोसेस किए जाते हैं उगाने के लिए? प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वेडिंग, हार्वेस्टिंग। प्लोइंग का मतलब है कि जब हम लोग सॉइल को लूज एंड टर्न करते हैं। सोइंग का मतलब है कि जब हम लोग जो सीड्स को गाड़ते हैं। फिर इरिगेशन का मतलब है कि उसके एक टाइम के हिसाब से पानी देते हैं। वेडिंग का मतलब है कि उसमें अनवांटेड प्लांट्स उगते हैं तो उसको निकालना। तो हार्वेस्ट का मतलब होता है जब वो मैच्योर हो जाती है जो क्रॉप्स, उसको जब हम लोग निकालते हैं तो उसको हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो ये सारे हो गए आउटपुट सिस्टम के और वो के इनपुट सिस्टम की। एक बार हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये हमने 3 तरह के डिवाइड कर दिए, इनपुट, मशीनरी, आउटपुट्स। देखो इनपुट में हम लोग मशीन यूज़ करते हैं, सीड्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं और प्रोसेस में हम लोग प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग। और आउटपुट्स में हमें मतलब देखो पहले हमने डाला सब कुछ। देखो मैं आपका एक बड़ा प्रोसेस बता देती हूँ। जैसे कि सीड है, सीड डाला तो वो हो गया हमारा इनपुट में। और जब हम लोग उसको वेरियस प्रोसेस यूज़ करके क्रॉप बनाते हैं, जैसे कि प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग, ये सब कुछ प्रोसेस हो गया तो उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। और जब ये जो सीड्स को जब हम लोग प्रोसेस करते तो आउटपुट निकलता क्या है? क्रॉप्स निकलता है। जब हम लोग किसी चीज़ को यूज़ करते तभी हम लोग इनपुट बोलते हैं और जो रिजल्ट बाहर निकलता है उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। ठीक है। और ह्यूमन के इनपुट क्या है? ह्यूमन क्या यूज़ करते हैं? स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स। तो स्टोर करना, लेबर मेहनत करना, मशीन यूज़ करना, केमिकल्स, ये सारे होते हैं। फिजिकल इनपुट मतलब जो हम लोग यूज़ नहीं कर, वो हमें डायरेक्टली मिलते हैं। देखो सन कितनी मिल रही है, सन की जो रेस है हमें कितनी मिल रही है, रेनफॉल, बारिश कितनी हो रही है, टेम्परेचर कैसा है, सॉइल कैसा है, सॉइल का कैसा है। मतलब बहुत सारे जो सॉइल बहुत ही सॉफ्ट होता है उसको जैसे ही आप क्रॉप होगा तो उग सकते हैं। तो वैसे सॉइल भी अलग अलग होता है, टोपोग्राफी अलग अलग होता है हर एक सॉइल का। स्लोप मतलब वो जो लैंड है किसी प्रकार से टेढ़ा है या फिर सीधा है, क्योंकि अगर स्लोप जैसे होगा, देखो मैं आपको एक बार स्लोप की फिगर दिखाती हूँ। तो स्लोप का मतलब ऐसे होता है, देखो यहाँ पे हमें फिगर दिखाए गए ना, तो स्लोप है। तो ये सब कुछ डिपेंड होता है फिजिकल इनपुट में। ठीक है। तो अभी ये जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट पार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सबको हर एक जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा तभी तो मज़ा आएगा पढ़ाई में। तो आई थिंक आप सबको अच्छे समझ में आएगा जितना भी मैंने पढ़ाया। तो उसको एक बार रिवाइज़ करना और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। वेल